हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। जैसा कि मैं पहला वीडियो NIOS पे डाला कि क्या है औरंगाबाद का मामला, जाने पूरा विस्तार से। कोई NIOS वाला जो टीचर बन चुके हैं 1 to 5 में और वो सेवा दे रहे हैं, उन्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा सामूहिक होगा। और क्या मांगा गया है उसमें क्या लिखा है, कुछ आवार गंवार लोग जो अभद्र कमेंट किए थे। मैं कमेंट भी देखता हूँ बाबू, आप लोग ये ना समझो कि आपने कमेंट करोगे कुछ भी लिख दोगे और मैं चुपचाप बैठा रहूँगा। मेरे भाई, आप छोटे हो या बड़े हमसे, हमको ये तो पता नहीं है, लेकिन पहले लेटर सही से पढ़ लिया करो। किसी ने कहा कि औरंगाबाद के सभी शिक्षकों का जो NIOS के थ्रू बहाल हुए हैं उनको नोटिस भेजा गया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट देना है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो क्या है और जो मामला है वो क्या है, क्या दिक्कत आया है उस कैंडिडेट के साथ जिन्होंने सेवा दे रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम है। आप लेटर को पहले सही से पढ़िए, वायरल न्यूज़ पे ना जाइए। और रहा बात कमेंट का, तो ना मैं बीएड का दुश्मन हूँ, ना मैं DLED वालों का दुश्मन हूँ और ना ही मैं NIOS वाले का दुश्मन हूँ। सभी मेरे छोटे या बड़े भाई ही हैं, बहन है। तो आप जो कमेंट करते हैं कि तुम ACS हो क्या, तो आप अपने फादर को भी कहते होंगे कि तुम मेरे फादर हो क्या, ये मुझे पता है। और एक भाई ने मेरे कमेंट किया था कि मैं 2 लाख रुपया लगा करके बीएड करूं, DLED करूं और तुम 2000 में NIOS करके 18 महीने का जॉब करोगे और हम जॉब से 1-1.5 नंबर से बाहर रहेंगे। तो भाई ये तुम सोचो कि ये 1-1.5 नंबर से आप पीछे क्यों रह गए। हो सके कि आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा था कि आप ये 1-2 नंबर क्लियर नहीं कर पाए और NIOS के जो कैंडिडेट थे वो क्लियर कर गए। देखिए, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आपके कमेंट से मैं भड़का भी नहीं हूँ। मुझे हंसी इस बात पे आती है कि आपने ये जो कमेंट किया कि 2 लाख और 2000, तो ये डिग्री पैसे से नहीं खरीदी जाती है मेरे भाई, ये आपको पता होनी चाहिए। और जब आप एक शिक्षक बनिएगा या शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट उस शिक्षक के लेबिलिटी के लिए करिए, ठीक है। फर्जीवाड़ा हर चीज़ में होता है मेरे भाई। क्या जो बीएड किए हुए हैं, जो DLED किए हुए हैं, जो NIOS के हैं, या जो नियोजित शिक्षक हैं, या जो मुखिया के थ्रू बहाल हुए हैं, सब में 100% सही ही है। तो ऐसे ही लेटर जारी होता है कि ये बाहर हो गए, सेवा से ये मुक्त हो गए। देखिए, एक दूसरे के पीछे पड़ने से अच्छा है कि आप जी तौर मेहनत करें, अपना लगन लगाएं पढ़ाई में, रील्स देखना बंद कर दें। और फालतू का हेलो हाय करने से अच्छा है कि आप टॉपिक वाइज अगर स्टडी कीजिएगा मेरे छोटे भाई या बड़े भाई, तो कहीं ये जो आप 1 नंबर और 1.5 नंबर से पीछे रह जाते थे वो मौका देखने को नहीं आएगा। और ये जो कमेंट आप करते हैं वो भी करने को नहीं आएगा। कमेंट कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गालियाँ दीजिए, जो मन करे वो दीजिए। हाथी चले बाजार कुत्ते भोंके हज़ार, वो तो मुझे पता है। लेकिन आपके कमेंट, जो आप शिक्षक हैं, वो शोभा नहीं दिया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा वो कमेंट, इसलिए मैंने आपको पहले तो वहाँ से आपके कमेंट को रिमूव किया। प्लस में ये मुझे हंसी आई कि 2 लाख, ये 2 लाख वाली जो बात है ये मैं बता दूँ, शेयर कर दूँ आप लोगों से कि 2 लाख में आपने जो बीएड किया या DLED किया जो भी हो, और 2000 में हमने जो NIOS किया, ठीक है, तो आपने भी सीटेड दिया होगा और हमने भी सीटेड दिया, ठीक है मेरे भाई। आपने भी ये जो 2 लाख में 2 साल आप कोर्स जो दिखाते हो, 6 महीना आप किसी विद्यालय में गए होंगे, हाजिरी रजिस्टर में बन जाता होगा आपका, आप बैठ करके चले आते होंगे। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी बीएड किया हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं भी बीएड किया हूँ। मैं जब स्कूल जाता था तो क्या होता है, इंडक्शन जब भेजा जाता है 6 महीने के लिए, तो मुझे मत समझाइए आप लोग, ओके। मैं आप ही लोगों के ग्रुप से हूँ। और रहा बात
कि जॉब लेने या ना लेने की, तो जॉब पैसे से 2 लाख से और 2000 से नहीं मिलती है। फर्जीवाड़ा अगर आप किए हैं, चाहे वो NIOS वाले हैं, चाहे वो बीएड वाले हैं, चाहे वो डीएलएड वाले हैं, अगर किसी चीज़ में आप फर्जीवाड़ा किए हैं या नियोजित वाले, मैं बताऊंगा, सब चीज़ समझाऊंगा आपको, थोड़ा कमेंट का जवाब अच्छे से दे दूं। नियोजित शिक्षक हैं, अगर आप फर्जीवाड़े तरीके से आए हैं, चाहे कोई भी हो, ये सभी पांचों में से कोई भी, तो आपके अंदर तो डर बना ही रहेगा ना। आपके अंदर तो डर लास्ट तक बना रहेगा, जितने दिन सर्विस में रहिएगा। अगर आप लीगल तरीके से आए हैं तब आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मांगी जाएगी, जो चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, अगर आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं है तो फिर डरने, जो डर है कि NIOS बाहर हो जाएगा, मानते हैं कुछ समय के लिए कि NIOS बाहर हो जाएगा, जो बहाल हुआ है, बीएड जो बहाल हुआ है 1 to 5 में, वो भी बाहर हो जाएगा। तो क्या हम बाहर हो जाएंगे तो तुमको हमारे जगह पे जॉब मिल जाएगा कि तुमको एग्ज़ाम देना होगा मेरे भाई? और जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे उस दिन एक सीट पे शायद 50 लोग तैयार हो चुके होंगे उस कंपटीशन के लिए। तो तुम स्टडी पे मेहनत करो कि इस 50 को कैसे पछाड़ूं, ना कि तुम जाके कोर्ट कचहरी दौड़ो, फंडिंग करो, पैसा बर्बाद करो। आप यही करोगे। हम पांचों अगर ऐसे लड़ते रहे ना, तो ये जो जॉब कर रहे हैं ना ये वाले, ये करते ही रहेंगे, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो एक बार इंटर कर जाता है ना, उसको बाहर करना बहुत मुश्किल होता है। और क्षणिक समय के लिए अगर ये बाहर हो भी गए 2-4 साल में, तो आपको क्या मिलेगा हमको ये जानना है। बस आपको आंतरिक खुशी मिलेगी कि मुझे जॉब नहीं हुई तो मैंने उन्हें भी बाहर करा दिया। अरे ये जो द्वेष आप रख रहे हैं ना, ये द्वेष आप स्टडी मटेरियल के साथ रखिए कि वो इतना पढ़ रहा है तो मैं क्यों ना हूँ, कि क्यों नहीं पढ़ूँ। हाँ, अब बात करता हूँ औरंगाबाद के मामले पे। जो औरंगाबाद का लेटर जारी हुआ है उसके बारे में मैं चर्चा कर लूँ। और हाँ, अगर मेरे बात किसी को बुरा लगा हो मेरे भाई, चाहे वो बीएड के हों, डीएलएड के हों, NIOS के हों, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी को भ्रमित करके अपने चैनल से जोड़ूं। मेरा उद्देश्य है कि पॉजिटिव थिंकिंग आपके मन में भरूं। आप एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे को स्टडी में पछाड़िए, तब मज़ा आता है। और जब मुझे कोई स्टडी में पछाड़ता है ना, तो मेरी रफ्तार चौगुनी हो जाती है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि उसने मुझे 10 अंकों से पीछा कर दिया, मैं सोचता हूँ कि वो पढ़ता कैसे है, वो आखिर तैयारी कैसे किया जो मुझसे आगे निकल गया। तो मैं उसको फॉलो करता हूँ और उससे चीज़ों को सीख जाता हूँ। लेकिन आप तो कमेंट में भी रहे हैं 2,02,000 के चक्कर में, NIOS डीएलएड बीएलएड के चक्कर में। औरंगाबाद का मामला ये है कि जो भी शिक्षक भर्ती हुए हैं NIOS के द्वारा, आप सबको पता है कि प्राइवेट स्कूल में वो सेवा दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, बात यहाँ है, या नहीं दे रहे थे। जिस स्कूल का उन्होंने यूडाइस कोड इस्तेमाल किया, क्या उस समय उस स्कूल के यूडाइस कोड वैलिड था, ये भी मामला है। और उन्होंने जो दिखाया कि मैं सेवा स्कूल में 2 साल दिया हूँ, उन्होंने जो सर्टिफिकेट बनवाया स्कूल से, उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया, तो जो उनका शैक्षणिक कोर्स मतलब जो मान लीजिए कि उन्होंने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, अगर उसी समय वो मैच कर रहा है तो उन्होंने स्कूल में सेवा भी दिया और ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम भी दिया। ये कैसे पॉसिबल है? मामला यहाँ भी है। NIOS की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। और उनका जो एडमिशन हुआ NIOS में, एडमिशन जो हुआ मेरे भाई, तो ये एडमिशन उनका लीगल तरीके से हुआ या नहीं हुआ? क्या वो इलीगली कहीं से डॉक्यूमेंट NIOS का तो नहीं बनवा लिए? अगर कोई भी कैंडिडेट बनवा करके अगर सेवा दे रहे हैं तो सेवा मुक्त तो होंगे ही होंगे। और रहा बात कि सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है,
अगर ये कह दिया है कि ठीक है एनआईओएस बाहर है, तो उससे पहले ही और उनके जजमेंट में भी आप पढ़ लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है, सही से अच्छा से पढ़िए ना। अगर मान लीजिए कि आए दिन बिहार सरकार इनको बाहर भी कर देता है, बिहार सरकार बाहर करेगा तो मामला क्या होगा, मतलब ये क्या कह करके बिहार सरकार बाहर करेगा। और सरकार ऐसी नीति कोई नहीं लगाती है जिससे बहुत सारे कैंडिडेटों का कैरियर बर्बाद हो जाए, बहुत सारे कैंडिडेट रास्ते पे चले आएँ, तो ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर जो फर्जी है वो बाहर होगा ही, चाहे वो किसी चीज़ से बहाल हुआ हो। और रहा बात कि एक शिक्षक ने कहा हमसे कि औरंगाबाद के सभी एनआईओएस के शिक्षकों से मांगा गया है, ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। आप यूट्यूब के दीवाने हो, यूट्यूब पे न्यूज़ देखो, लेटर को पढ़ो नहीं, 2 वर्ड सुन लो, अधजल गगड़ी छलकत जाए। और रहा कि मैं एसीएस तो नहीं हूँ, तैयारी करता हूँ किसी चीज़ की, कहीं हो जाए तो हो जाए। आप ही लोग जैसे एक बेरोज़गार युवक हूँ, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी से द्वेष रखूं, किसी को पीछा दिखाऊं, किसी को नीचा दिखाऊं, मुझे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। बस इस चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि लोगों में जुनून भरूं, जोश भरूं, वो स्टडी करें। आज का जो समय हम लोग बर्बाद करते हैं अपने ये सोशल मीडिया पे, उस समय का सही इस्तेमाल करूं और अपने भाई से, अपने दोस्तों से भी इस चीज़ों को शेयर करूं, उनसे अच्छे चीज़ों को सीखूं। मैं ये कोशिश करता हूं। फिर भी अगर आपको कोई ठेस लगा हो, कोई दुख लगा हो मेरे बातों से, तो मुझे माफ़ कीजिए। मैं किसी का दिल दुखाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं। हाँ, बस आप एनआईओएस वाले को डराइए नहीं। डरा डरा करके आप लोग इनको इतना डरा दिए हैं कि इन लोगों का कमेंट आता है, कॉल आता है, मैसेज आता है कि सर हम बाहर हो जाएंगे क्या, बाहर हो जाएंगे क्या। मान लीजिए बाहर होंगे तो सब लोग होंगे भाई, पूरे परिवार हम लोग एनआईओएस वाले जितने हैं शिक्षक बाहर हो जाएंगे। अब रहा बात कि क्या एनआईओएस के जितने कैंडिडेट बचे हुए हैं उनको मान्यता फिर से मिल सकती है क्या, तो ये तो कोर्ट के डिसीजन पे है, ये तो सरकार और कोर्ट के डिसीजन पे है कि क्या मामला होगा, क्या आगे की सुनवाई होगी। जो भी होगी ये पॉजिटिव होगी मुझे लगता है कि एनआईओएस। और रहा बात 18 महीने और 2 साल की, तो देखिए दोस्तों, 2 साल में अगर इनका 6 महीना निकाल दिया जाए, जो इनको स्कूल आवंटित किया जाता है, भेजा जाता है पढ़ाने के लिए, तो सोच लीजिए इनका कोर्स कितने दिन का है। और आप 2 साल जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस प्राइवेट स्कूल से बनवाए हैं, और उसके बाद 18 महीना का आपने एनआईओएस से जो कोर्स किया, तो 2 साल और 18 महीना, तो 18 महीना में ये इसमें से 6 महीना जोड़ लीजिए ना। और जितने सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है उतना एग्ज़ाम दिए, अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए। सीटेट आपने निकाला जो कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम लोगों का रिज़ल्ट होता है। सीटेट निकालने के बाद आपने बीपीएससी क्वालिफाई किया, तब जा कर के आप आयोग के द्वारा शिक्षक बने हैं। तो इतनी आसान प्रक्रिया तो होगी नहीं आपको बाहर करने की। तो जो न्यूज़ देख देख करके आप डर रहे हैं कि एनआईओएस बाहर हो जाएगा, बिल्कुल ना डरें, अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आगे भविष्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भविष्य में जो होगा देखा जाएगा यार। आज की ज़िंदगी जियो ना, खुशी से जियो, अगले को जलने दो, जलाओ, उसको कमेंट करने दो, वो क्या करेगा, फिर कहीं जाएगा एग्ज़ाम देने, 2 नंबर से फेल हो जाएगा, कहेगा ओहो हमार नु मेरिटवा 2 नंबर से रह गईल ह। तो रहिए जाई हमार भाई, तहार मेरिट 2 नंबर से, काज कि तू भिड़ल बारा दूसरा के पीछे, तू ओकर गुण नहीं खा लेत, तू ओकरा पीछे ओकर टांग खिंचाई करता रहा। उ जितने टांग तू खींचे के चाहता रह, उतने वो अपन टांग बढ़ैले चल जाता आगे। तो सोच ल कि तहरा पढ़ के है 2 नंबरवा मैनेज करे के बा कि कमेंट करे के बा। अगर कमेंट करे के बा तो तू कर, हमरा ओसे कोनो फर्क नइखे पड़े वाला। आ ना एनआईओएस बाहर होई आ ना तहरा से कहला से बाहर होई। सरकार बाहर करी तो पूरे बाहर होई, कोर्ट बाहर करी तो पूरे बाहर होई। लेकिन बाहर होई तो ओकरा जगह पर तहरा के ना बोलावल जाई, जाओ बबुओ पढ़ा ले, 40,000 उठा ले। ये बात जान लिह, जे दिन तू परीक्षा देवे बैठब ओ दिन कंपटीशन बहुत तगड़ा रही। तो ये से
कमेंटवा जौन कर तार तनी बढ़िया से कर, ना तो तहरे लोगन में के हमू हई। खाली अपन प्रोफेशन बदल दी तो हमू वही कमेंट कर देब, लेकिन हमार आदत, हमार पेरेंट्स उ बात नहीं के सिखैले कि केहू के डेरा दियाओ, केहू से पैसा ठग लियाओ। ठीक नू। तो ये ना यूएस हमार जितना भाई अगर ज्वाइन नहीं खे कैले, जितना हमार साथी वालो अगर NIOS से डिग्री ले ले वालो, सीटेट क्वालिफाई कैले वालो, ओहू लोग खातिर दुआ बा हमार कि जल्दी फैसला आओ, जो भी आओ पॉजिटिव आओ, ताकि उनको मौका मिले। आई जे 2 लाख में कोर्स कैले वालो ए लोग के 1-2 नंबर से पछाड़ के फिर से जॉब ले लेवे, तब नु मजा आई। तब आई मजा कि का कहाला 2 लाख के कोर्स आ का कहाला 2000 के कोर्स। 2000 में तू ही कोर्स कैले बड़ा NIOS के, देख ले बड़ा 2000 कमाए खातिर फाट के हाथ में आ जाई। ऐसे कमेंट तनी सोच समझ के करियो।